जम्मू कश्मीर के के ऑफिसर्स के साथ, और सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं, के एस्पिरेंट्स के साथ हमारी रियासत को तोड़ने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे के एस्पिरेंट्स के साथ जितनी डिस्क्रिमिनेशन, बेइंसाफ़ी हो रही है और जितनी बेइंसाफ़ी के ऑफिसर्स के साथ हो रही है, उसका जीती जागती मिसाल आज हम आपको बताएंगे कि बड़ी अफसोस की बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो JKAS के एग्ज़ाम्स हैं, और जम्मू कश्मीर को अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में है। 30 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार जम्मू कश्मीर में है, और लाखों की तादाद में आज असेंबली में भी बताया गया कि बेरोज़गार नौजवान रजिस्टर हुए पड़े हैं, जो सरकारी आंकड़ों में है। और उसके ऊपर KAS एस्पिरेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बीच में बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि 2021 में जो एज लिमिट KAS एस्पिरेंट्स के लिए थी वो 37 साल थी। 1 जनवरी 2021 में एज लिमिट जो थी वो 37 साल थी। उस एज लिमिट को घटा करके 2024 में उस एज लिमिट को घटा करके 35 साल कर दिया। और उसके बाद 2025 में जब से चुनी हुई सरकार आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी के LG मनोज सिन्हा साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की यूनियन गवर्नमेंट ने इन KAS ऑफिसर्स की सिलेक्शंस के लिए 32 साल उम्र कर दी। बताइए। और इसी के संदर्भ में मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में जो एज लिमिट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, पंजाब में 37 साल है, हरियाणा में 42 साल है, उत्तर प्रदेश में 40 साल है, बिहार में 37 साल है, राजस्थान में 40 साल है, मध्य प्रदेश में 40 साल, महाराष्ट्र में 38 साल, आंध्र प्रदेश में 42 साल, तेलंगाना में 44 साल है, और उड़ीसा में 42 साल एज लिमिट है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, KAS के एस्पिरेंट्स को यह तोहफा दे रही है। इसलिए हम चेतावनी देते हैं कि हमारे लाखों बच्चे KAS एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी एज लिमिट की वजह से अब आपने उनकी अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, भर्तियों के ऊपर भी कैप लगा दी, जबकि आपने उनकी उम्र को घटा करके 37 साल से कम करके 35 साल पहले किया 2024 में, और आज 2025 में जब उमर अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे 32 साल कर दिया। अब बताइए कि हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे। इसको जल्द से जल्द क्राइटेरिया को LG मनोज सिन्हा साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब, आप इसको बदलिए। मैंने आपको गिनवा दिया कि एवरेज तमाम रियासतों में 40 साल एज लिमिट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कहीं 42 साल है, कहीं 44 ईयर्स है। मैंने आपको ब्यौरा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर यह है कि जम्मू कश्मीर के चुने हुए ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, मेरिटोरियस KAS ऑफिसर्स को अपने यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमारे KAS ऑफिसर्स के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी की है। आप बाहर के ऑफिसर्स को उनके ऊपर बिठा देते हैं, और हमारे मेरिटोरियस, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल जितने भी KAS ऑफिसर्स हैं उनको आप खुद लैंड पोस्टों में लगा देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे KAS ऑफिसर्स, हमारे जम्मू कश्मीर की क्रीम एसेट KAS ऑफिसर्स को, और बाहर के आप ऑफिसर्स को ला करके उनके ऊपर बिठा देते हैं, और हमारे ऑफिसर्स को जो लोगों की खिदमत कर सकते हैं, जो लोकल हैं, उन ऑफिसर्स को आप ऐसी जगह बिठाते हैं जहां पे वो लोगों का काम नहीं कर पाए। ये एक साजिश के तहत
भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की भी कोई कामयाबी सही सराहनीय नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन की भी कोई कार्यकर्दगी जम्मू कश्मीर में सराहनीय नहीं है। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं JKSSB में, हजारों पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, और पोस्टें खाली पड़ी होने के बाद आप फॉर्म भरते हैं। नायब तहसीलदार के नाम के पोस्टों के लिए आपने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम नहीं हुए। जेई इलेक्ट्रिकल्स के नाम के ऊपर, सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के ऊपर, कांस्टेबल्स की क्लास 4 की पोस्टों के ऊपर आपने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। और भी भर्ती के नाम के ऊपर JKSSB ने करोड़ों के रुपया इकट्ठा किया, लेकिन बाद में घोटाले हो जाते हैं लिस्टों में। और घोटाले ही नहीं, उसके साथ साथ ये भी हो जाता है कि आप पैसे इकट्ठे करता है JKSSB पब्लिक सर्विस कमीशन, ना एग्जाम कंडक्ट करता है और ना इंटरव्यू कंडक्ट करता है, और सालों निकल जाते हैं। इसलिए हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो भर्ती या सरकारी नौकरियां देती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि दूर दराज के ज़िले, फार फ्लंग एरियाज के ज़िले के लोग, बच्चे जो है वो जम्मू अलग अलग ज़िलों के लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, नायब तहसीलदारों की पोस्टें जल्द से जल्द भर्ती होनी चाहिए। और जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है उन्हें स्टाइपेंड मिलना चाहिए। लेकिन आज जो सही, जो हम LG को जिसके लिए जिम्मेवार है, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार है, क्या कर रहे हैं आप चीफ सेक्रेटरी साहब? क्या फायदा है आपका? जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ना LG का फायदा है, ना चीफ सेक्रेटरी का फायदा है। आपके सामने आपको मिसाल दे दी कि हमारे बच्चों की एज 2021 से लेकर के 2025 तक आपने 37 साल पहले थी, फिर 35 की, और आज 32 साल के ऊपर UPSC के बराबर उनको ले आए। तो फिर उसके बाद कहां जाएंगे? बहुत से बच्चे तैयारियां करते करते ओवर एज हो गए हैं। बाकी की रियासतों में आप देखिए ना, क्या यही आपका दिमाग में है चीफ सेक्रेटरी साहब? क्या इतने ही लायक हैं आप? यह आपकी लायकी की आप हमारे बच्चे को आप पीछे करते चले जा रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार जम्मू कश्मीर का नौजवान हो गया है, और हर नौजवान त्राही कर रहा है। और ये आज मैंने KAS ऑफिसर्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बेइंसाफी हो रही है। उनको जितनी उनकी इज्जत अफजाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हम खुद देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे KAS ऑफिसर्स को दबाया जा रहा है, उनको ऐसी पोस्टों के ऊपर बिठाया जा रहा है जहां पे वो लोगों के काम नहीं कर पा रहे। और बाहर से जितने DCs, जितने IAS IPS ऑफिसर्स हैं, सभी के सभी आपने जम्मू कश्मीर में ऐसी ऐसी पोस्टों के ऊपर बिठाया हुआ है जहां पे वो काम नहीं करते हैं और काम करना नहीं चाहते हैं, वो अपना टाइम पास करने आते हैं। और जो JKAS ऑफिसर्स हैं उनको आप काम नहीं करने दे रहे। और आने वाली जनरेशन्स के लिए आपने KAS की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए एज लिमिट घटा करके हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को आगे बढ़ने की आप रास्ते बंद कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द जो 32 साल आपने KAS ऑफिसर्स की एज लिमिट की है उसे बढ़ा करके 40 साल कम से कम किया जाए। ये चेतावनी समझ लीजिए, गुजारिश समझ लीजिए और सुझाव समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तंग मत कीजिए, हमारे KAS ऑफिसर्स को तंग मत कीजिए। जम्मू कश्मीर की आवाम इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो ख्वाब आपने 5 अगस्त 2019 को दिखाए थे हमारी रियासत को तोड़ करके, आपने बर्बादी की तरफ हमारी रियासत को लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।